स्वागत है मेरे एसपीसी चैनल में। आज मैं आपकी प्यारी सी लव स्टोरी माफियाज ब्रदर्स लव का पार्ट 7 बताऊंगी। चलिए स्टोरी फटाफट से स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था कि हमारी जो टी होती है वो अपने हस्बैंड को आराम से हक कर सोई होती है। तभी वो उठती है और घर का काम करती है और उसके साथ उसके देवर भी लगे होते हैं। सभी के सभी पी का हाथ बंटवा रहे थे और जल्दी से ही खाना बन जाता है। सब खाना वाना खा लेते हैं। तभी गेट से कोई एंटर होता है और कहता है कि प्रिंसेस कहाँ हो तुम, देखो कौन आया है। जब तक सुनती है तुरंत जाकर अपने भाई को हक कर लेती है और उसका भाई भी उसे कस के हक कर लेता है। ये सीन देखने के बाद तो सारे भाइयों की हालत ऐसी होती है जैसे उनके सामने कोई और उनकी हस्बैंड और उनकी वाइफ और उनकी भाभी को हक कर रहा है। मतलब भाई बहन के प्यार से भी लोगों को जड़ से फिर हो जाते हैं और वो लोग सबके सब मुट्ठी बांध लेते हैं। बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। अब हम देखते हैं कि अब जेमिन अपने भाई को अंदर लेकर आते हुए कहती है कि ये मेरे भाई है। अरे तुझे पता नहीं होता कि यहाँ पे लड़का कौन है। तभी वो लोग एक साथ पूछते हैं ये लड़का कौन है। तब जेमिन कहता है क्या तुम लोगों ने इसे देखा नहीं था शादी में, ये तेरा भाई है। और वो लड़का जो कि बोगम होता है वो भी बहुत खुशी से चलते जाता है कि हाँ जीजा जी मैं तेरा भाई हूँ, क्या आपने मुझे नोटिस नहीं किया था। तभी अचानक से जीके कहता है अगर नोटिस किया होता ना तो कभी इस घर में पैर न रख पाते। इसी तरीके से वो अब बोगम की टांगें छिड़कता है। जो कि अपने भाई को देखती है उसका मुंह बना होता है। तभी शीकी से कहती है कि आप बहुत ज़्यादा ही बिगड़ चुके हैं, आप इस तरीके से मेरे भाई से बात नहीं कर सकते। अब हम देखते हैं कि ते अपने भाई को लेकर गार्डन में आती है और उसके साथ बातें करने लगती है अपनी फैमिली के बारे में, अपने घर के बारे में। यहाँ पर एक दिन पहले ही जब ते और बोगम बात कर रहे थे किचन में फोन पे, तभी जीके सुन लेता है। मतलब कि ते अपने घर वालों की बुराई कर रही थी कि मतलब उसके जितने भी देवर हैं सब बहुत खड़ूस है और उससे कोई बात भी नहीं करता है। कुछ दिन पहले ही ये लोग बात करना स्टार्ट करते हैं और मेरी बहुत केयर करते हैं, मुझे खाना भी बनाने की इजाज़त नहीं मिलती। ऐसे अपने देवरों की तारीफ भी कर रही थी। जब बोगम मुझसे सुनता है तो कहता है कि अभी बुराई करी जा रही थी तेरे दिन से, आज तारीफ क्या बात है, जीजा ने कहीं तुम्हें प्रेग्नेंट तो नहीं कर दिया। ऐसे बोलकर वो जो कि अब अपनी सिस्टर का जवाब इंतजार करता है। तभी ते कहती है पागल हो क्या, ऐसा कुछ थोड़ी है, अभी मेरी एज नहीं है, अभी मुझे अपने ड्रीम्स से फॉलो करने हैं। तभी अचानक से बोगम कहता है क्या तुम्हें ड्रीम्स फॉलो करने हैं, क्या जीजा ने परमिशन दे दी। अब ते का मुंह बन जाता है, सच में उसने कभी जीके से इस बारे में बात ही नहीं की और ना ही उसे लगता है कि जीके राजी होगा। ऐसे ही सोचकर अब वो सैड हो जाती है। आखिर वो क्या करे, उसे कुछ चीज समझ में नहीं आ रहा था। यहाँ हम देखते हैं कि जेके जो कि आराम से खड़ा होता है, डाइनिंग टेबल पे बैठा होता है और तभी उठकर वो गार्डन एरिया में निकल जाता है क्योंकि वो उन दोनों की नजदीकियां बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। और तुरंत ही जेके वो उन दोनों के बीच में बैठ के कहता है कि तुम दोनों आपस में क्या बातें कर रहे हो। तभी बोगम अचानक से बोल पड़ता है क्या जीजा एक दिन के लिए तो दीदी को अकेला छोड़ दो, हाँ वरना आपको क्या लगता है, मुझे पता नहीं है आप उसके बगैर एक पल नहीं रह पाते। देख रही है प्रिंसेस तुम्हें कितना प्यार करते हैं। इस तरीके से अब देख के गाल लाल हो जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा शाय फील करने लगती है। जेके ये और बोगम के बीच में बैठकर उनकी बातें सुनने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो लोग बात ही नहीं कर रहे थे। अब बोगम तुरंत ही अपने जीजा से कहता है और जीजा जी आपका हाल चाल कैसे है। जीके कहता है मैं दिख रही हूँ, मैं हॉट और सेक्सी और बहुत ज़्यादा हैंडसम हूँ। तभी बोगम कहता है अरे जीजा जी वो तो मुझे भी
अपनी बहन को देखता है, उसकी बहन भी कहती है हाँ भैया आप भी बहुत ज़्यादा ही हैंडसम है। तभी शिकी कहता है कि अच्छा ऐसा है क्या, मुझे तो ये बात दिख रहा कहीं से तुम हैंडसम हो। अगर सच में तुम हैंडसम हो तो एक बात मानो, जहाँ से भी हैंडसम हो ना उसे दिखाकर चलो, लोगों को भी पता चलना चाहिए कि तुम कहाँ से हैंडसम हो। अगर मुझे नहीं दिख रहा तो लोगों को कैसे दिखेगा। तभी हम देखते हैं कि बोगम का मुंह बन जाता है और वो कहता है कि जीजा जी आप इस तरीके से कैसे बोल सकते हैं, आप इतने शेमलेस कैसे हैं। अब मैं क्या बिना कपड़ों के लोगों के सामने चलूं जिससे मैं हैंडसम दिख सकूं। तभी शीटी कहता है ऑफ कोर्स, अगर तुम अपनी इन्हीं चीजों की वजह से हैंडसम हो तो तुम्हें इन्हीं सबको दिखाना पड़ेगा, वरना लोगों को नहीं पता चलेगा कि तुम हैंडसम हो। वो उसकी टांगें खींच रहा था यहाँ पर ते अब जीतू को घुड़ती है। तभी जीतू कहता क्या हुआ, मैं सही तो बोल रहा हूँ, अगर तुम्हारा भाई हैंडसम है तो उससे कहो कि वो चीज दिखा के चले जहाँ से उसका पता चलता है कि वो हैंडसम है। मेरा क्या मतलब, मुझे तो कोई भी कह देगा कि मैं हैंडसम हूँ, लेकिन अपने भाई से कहो कि वो क्योंकि दिखा कर चला करे। अब ऐसे बोलकर वो ते को देखता है, ते जो किसी बोल रही थी उस तरीके से गुस्से में रूम में चली जाती है। अब पीछे पीछे शिकी भी जाता है, शिकी जो किसके पीछे पीछे जाता है और जीके तुरंत ही रूम के अंदर में पहुंचने के बाद ते को अपने पास खींचता है और कहता है क्या हुआ है बेबी, तुम क्यों इस तरीके से रिएक्ट कर रही हो, क्यों गुस्सा हो रही हो। और अगर तुम्हें बुरा नहीं लगता है तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, ये मेरी और उसकी बात है। अगर उसे बुरा नहीं लगता तो मेरे सामने मुंह खोल के बोले, मैं इसे कुछ नहीं बोलूँगा। और रहा ये जीजा साले का रिश्ता है तो इसके बीच में तुम नहीं आ सकते हो। और अब जब अंदर आ ही चुके हैं तो भी ना मैं कुछ लिए तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तो जल्दी से आ जाओ बेबी। इस तरीके से वो ते को पकड़ कर किस करने लगता है, बहुत ज़्यादा डीप किस करता है। उसकी लिप्स सूज चुके थे, ते को पछतावा हो रहा था कि वो किसे समझाने के रूम में आई थी जिसने उसका पूरा फेस ही खराब कर दिया। इसी तरीके से अब दोनों ही ऐसे मुंह बनाकर नीचे जाते हैं। अब ते जो कि गुस्से से जा रही थी तभी शिकी कहता है कि बेबी, तभी ते देखती है शिकी जब ते को बुलाता है तो ते पीछे पलट के देखती है। तभी शिकी भी नोटी अंदाज में कहता है कि क्या तुम अपने भाई को दिखाना चाहती हो कि हम लोग में क्या करके आए हैं। तभी ते कहती है कि नहीं, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं। तभी जीके कहता है कि जाकर लिपस्टिक साफ करो, और वह बहुत ज़्यादा फैल गई है। और जिमिन भी कहती है आप भी चाहिए रूम में। तभी शिकी कहता है क्या हुआ, क्या मेरी हेल्प की ज़रूरत है या तुम्हें कुछ और भी चाहिए। मैं रेडी हूँ, तुम जब चाहो तब मुझसे मांग सकती हो, मैं फुल रेडी हूँ तुम्हें हर चीज़ देने के लिए। ते घुर के कहती है मुझे कुछ नहीं चाहिए, चलिए रूम में। अब कभी फेस पे लिपस्टिक लगी है, कोई अगर देखेगा सब पता चलेगा कि आप कितने छोटे हैं। तभी शिकी कहता है अपनी बीवी से रोमांस करना शिशोरी बनती नहीं होती है, तुम क्या जानो रोमांस क्या होता है, कभी किया है तुमने। तभी ते कहते हैं कि नहीं मुझे नहीं करना और आपके साथ तो बिल्कुल भी नहीं। तभी जीके के भाव सख्त हो जाते, कहते हैं तो किसके साथ करना है तुम्हें रोमांस, कहीं तुम्हारा कोई BFF तो नहीं। तभी अब ते कहती है आपको क्या लगता है। जीके बिंदास कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता, अगर कभी होगा तो उसको मैं जान से मार दूंगा, तुम्हारे करीब आने से पहले उसे मुझसे गुजरना होगा। और मेरी प्रिंसेस इतनी ज़्यादा क्यूट है कि कोई भी उसको प्यार करेगा, लेकिन अब कोई इसे प्यार करे ये मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा, समझ में आई। और चलो जल्दी से फेस तो क्लीन हो चुका है, अब अगर नहीं चाहती हो कि तुम्हारे क्लोथ भी खराब हो तो जल्दी जाओ। अभी तो उसका फेस देख के कहती है अब बहुत ज़्यादा बेशर्म हो गए हैं, अब तो इस तरीके से नहीं थे, किस तरीके से बनते जा रहे हैं। अभी जीके कहता है कह सकती हो, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, अब मैं ऐसा ही हूँ, अब मैं हो चुका हूँ, पहले नहीं था लेकिन अब तुमने बना दिया है।
तुम्हारी वजह से मैं इस तरीके से हो चुका, वरना कोई मेरे सामने चू कर दे ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, और तुम्हारी पूरी बकबक सुनने के लिए मैं बिंदास खड़ा हूँ। ऐसे बोलकर दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। तो आर्मीज इस पार्ट को एंड करते हैं। इस पार्ट का इंतजार कीजिए। स्टोरी कैसी है कमेंट कीजिए। लव यू सो मच एंड सलाम।